हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में सभी का स्वागत है। जैसा कि अपना लास्ट क्लास में चैप्टर चलता आ रहा था टाइम एंड डिस्टेंस, उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, लास्ट क्लास में अपन ने वायुयान ने क्या किया था कि एक बार उसकी गति बढ़ाई थी, तब उसमें समय में परिवर्तन आया था। फिर अपने उसकी गति कम करी थी, तब समय में परिवर्तन आया था। इस प्रकार के अपन ने 4 क्वेश्चन किए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जैसा कि लास्ट क्लास में अनाउंसमेंट हुआ था कि इसी पार्ट के आगे वाला चैप्टर अपन शुरू करेंगे, चोर पुलिस वाला। उसमें आपको छोटा सा उस चैप्टर का ओवरव्यू यानी ब्लूप्रिंट दिया था मैंने कि इसमें एक सापेक्ष चाल होती है, एक निरपेक्ष चाल होती है। जैसे कि बात करते हैं अपन, सापेक्ष चाल क्या होती है। जब दो, चाहे बात गाड़ियों की हो चाहे दो आदमियों की हो, जब एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, ए और बी, मान लो कि दो व्यक्ति हैं या दो गाड़ियां हैं या दो ट्रेनें हैं या दो कोई भी दो पर्सन हैं, उनकी गति एक दूसरे के आमने सामने होती है तो उनकी चाल हमेशा क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी और उनके बीच हो जाएगी सापेक्ष गति। जब बात एक दूसरे के साथ की ही है, एक आगे चल रहा है एक पीछे चल रहा है और एक ही दिशा में, यानी इस बात को अपन सेम ऑपोजिट डायरेक्शन बोल सकते हैं और इस बात को हम बोल सकते हैं सेम डायरेक्शन। एक व्यक्ति आगे चल रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे चल रहा है, तो वो है निरपेक्ष गति। जब बात करें कि निरपेक्ष गति की, तो एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे को पकड़ेगा तो तेज गति वाला धीमी गति वाले से अगर b माइनस a होगा तो इस गति को हम निरपेक्ष गति बोलते हैं। जब बात ये मान लेते हैं चोर है, ये पुलिस है, जब चोर धीरे चलेगा और पुलिस तेज चलेगी तभी चोर को पकड़ पाएगी, अदरवाइज चोर चोरी करके गायब हो जाएगा और पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है। इस टॉपिक के बारे में देखो कि एक क्वेश्चन करवाता हूं कि सबसे पहले कि जितना टाइम हुआ उसी के हिसाब से अपन करेंगे कि एक चोर 11 बजे दोपहर में चोरी करी है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चोरी करके भाग छूटा है। 15 मिनट बाद पुलिस को पता लगा है और वह उस चोर को 11:15 पर पकड़ने के लिए दौड़ती है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने का प्रयास करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि चोर को वह कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एक चोर 11 बजे एक किसी भी इस जगह चोरी करता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल भागता है, साइकिल से भागता है, कैसे भी भागता है, वो भाग जाता है। 15 मिनट, देखो इतना टाइम तो लग ही जाता है पुलिस को एक्शन लेने में। 15 मिनट बाद एक्शन लेती है पुलिस और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में भागती है जिस दिशा में चोर जा चुका है, ठीक है, उसके पीछे दौड़ती है। तो देखो कि क्वेश्चन आपके सामने इसमें दो है कि चोर को वह कितने समय बाद या कितनी दूरी पे पकड़ेगी। तो इसी बात को अपन तय करते हैं। अगर देखो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और 15 मिनट चोरी की है, तो चोरी करने के बाद कितनी दूरी तय कर लेगा। चोर ने यहां से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू किया। 8 को अगर 15/60 करते हो आप, तो 15 मिनट में चोर कितनी दूरी तय कर देगा, 1/4 यानी 2 किलोमीटर दूर चला जाएगा। अब इस 2 किलोमीटर दूर को पकड़ने के लिए कब भागेगा पुलिस वाला। अब ये देखो कि 8 किलोमीटर से ये तो भाग ही रहा है। अब देखो कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की पुलिस वाला भागेगा तो 8 भागेगा, ये तो 8, यह मान लेते सपोज करते हैं कि ये 1 मिनट में 8 कदम उठाता है, ये 1 मिनट में 12 कदम उठाता है, यानी 8 कदम उठाता है, तब तक तो ये दोनों बराबर ही रहेंगे। जब ये 4 कदम ज्यादा उठा रहा है तभी यही तो डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि चोर यहां है और पुलिस वाला यहां से शुरू हुआ है। अब ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहा है, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहा है, यानी 8 जहां तक 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागेगा तो पुलिस वाला और चोर की डिस्टेंस है वो मेंटेन रहेगी, यानी इनके बीच में जो 2 किलोमीटर की दूरी है वो मेंटेन होगी। 2 किलोमीटर की दूरी मेंटेन हो गई। अब इस 2 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना चाल चल रहा है वो अतिरिक्त, यानी 12 किलोमीटर से आप 8 किलोमीटर घटा दो तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 2 किलोमीटर को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करेगा तो 30 मिनट यानी आधा घंटा लगा देगा।
पुलिस वाले ने कब दौड़ना शुरू किया था? तो पुलिस वाले ने कब दौड़ना शुरू किया था? 11:15 पे दौड़ना शुरू किया था और 30 मिनट बाद दौड़ना शुरू करने के बाद वह 11:45 पे चोर को पकड़ लेगा। ये तो देखो कि समय की बात होगी कि इस समय पे वो चोर को पकड़ेगा। अब ये बात करें कि डिस्टेंस पे कितनी पकड़ेगा, यानी कि चाहे तो चोर से लेके निकाल दो, चाहे पुलिस से लेके निकाल दो। अगर आप पुलिस से लेके निकाल रहे हो तो कितनी दूर चला गया? 11:15 से आधा घंटे सिर्फ पुलिस चली है, तो एक घंटे में कितना चलती है पुलिस? 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलती है, तो आधा घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 6 किलोमीटर तो पुलिस तय चलेगी। अगर चोर से निकालना चाहते हो तो चोर से निकाल दो। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चोर चल रहा है और चोर ने कितने समय बाद पकड़ा उसको? 45 मिनट तक चोर चला है। तो 45 मिनट को हम 45/60 करेंगे तो घंटे का आंसर इसमें घंटे में कन्वर्ट हो गया, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप 45/60 यानी 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ निकालोगे तो कितनी दूरी होगी? वो भी 6 किलोमीटर। चाहे तो पुलिस से लेके निकाल सकते हो, चाहे चोर से लेके निकाल सकते हो। क्वेश्चन अपना आसान है बहुत ही। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि वह कितने समय बाद चोर को पकड़ लेगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें यही बनता है कि वह कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। एक क्वेश्चन इसको नोट डाउन करते हैं फिर आगे लिखते हैं। क्वेश्चन क्या होगा इस प्रकार के? क्वेश्चन ये होगा, एक चोर 11 बजे चोरी करके 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है या दौड़ता है। 15 मिनट बाद पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, और वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चोर के पीछे दौड़ती है। बारह किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चोर के पीछे दौड़ती है, तो वह चोर को कितने समय बाद, कितने बजे तथा कितनी दूरी पर पकड़ लेगी? कितनी दूरी पर पकड़ लेगी? बहुत ही आसान शानदार क्वेश्चन है। जैसा कि एक्सप्लेन किया था कि यहाँ ये अपना चोर है, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। 15 मिनट तक कितनी दूरी तय करेगा? यानी इसके द्वारा अपन यहां से लिख सकते हैं 15 मिनट में चोर द्वारा तय की गई दूरी। 15 मिनट में चोर द्वारा तय की गई दूरी, देखो 1 मिनट में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाता है, 15 मिनट में यानी उसका 1/4। 1/4 कहां से है? 15 मिनट को मैंने घंटे में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना दूर चला गया वो चोर? पुलिस से 2 किलोमीटर दूर चला गया। अब जब पुलिस दौड़ना प्रारंभ करती है तो चोर 2 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है, यानी कि चोर यहां से शुरू होके और 2 किलोमीटर यहां पहुंच जाता है, और यहां चोर है और अब पुलिस ने दौड़ना शुरू किया। पुलिस की सिर्फ गति से ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। अब इन दोनों के बीच जो ये दूरी है कवर करने के लिए उसे क्या किस चाल से तय कर रहा है कि मतलब ये 4 किलोमीटर अतिरिक्त चल रहा है, उसी से तो ये इस 2 किलोमीटर को कवर करेगा। यानी इस 2 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसे कितना समय लग जाएगा? 30 मिनट लग जाएंगे।
और चोर भी दौड़ता रहेगा, पुलिस भी दौड़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि 8 किलोमीटर से ये दौड़ रहा है, 12 से ये दौड़ रहा है, यानी ये 8 तक जहां तक दौड़ेगा तब तक तो पुलिस के बराबर तक ही रहेगा। लेकिन प्लस ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, ये इस डिफेंस को, यही चीज डिफेंस कर रही है। यानी एक दूसरे के बीच निरपेक्ष गति है। 12 किलोमीटर माइनस 8 किलोमीटर तो 4 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर की दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करेंगे तो 30 मिनट का समय लगेगा। 30 मिनट, यानी कि पुलिस ने दौड़ना शुरू किया था 11:15 पे, और वह 30 मिनट बाद उसको पकड़ेगी तो 11:45 पे उस चोर को पकड़ लेगी। 11:45 में, यानी पहला है कि वह चोर को कितने बजे, यानी 11, पहले क्वेश्चन का आंसर बना दिया 11:45 पर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का इसी आंसर है कितनी दूरी पर, तो यानी पुलिस से भी निकाल सकते हो आप यही डिस्टेंस, ये चोर से भी निकाल सकते हो। अगर चोर से निकालते हो तो देखो 11 बजकर शुरू किया था और 45 मिनट बाद, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3/4 चलेगा तो 6 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ा जाएगा। अगर बात पुलिस से करते हैं तो पुलिस 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाती है, और पुलिस ने 11:15 पे दौड़ना शुरू किया है, और वह सिर्फ कितना दौड़ी है? सिर्फ 30 मिनट दौड़ी है, यानी आधा घंटे दौड़ी है। तो यहाँ 1/2 करोगे तो भी बात क्या आएगी? डिस्टेंस कितनी होगी? चोर कितनी देर में, कितनी दूरी पे पकड़ा जाएगा? 6 किलोमीटर पर ही पकड़ा जाएगा। दोनों तरीके हैं, कोई सा भी फॉलो करो, आसानी आपको रहेगी, समझ में आना चाहिए, आंसर आने चाहिए। मात्र 10-15 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, करना कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले यहां से शॉर्ट में कैसे करें कि 15 मिनट में उसने कितनी दूरी की, यानी 2 किलोमीटर करी। 2 किलोमीटर को देखो आप 12 माइनस 8 ये, और इसमें अगर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट आ जाएंगी, और इस मिनट को अपन बोल लेंगे 30 मिनट। तो यानी कितने, पहले क्वेश्चन का अगर आंसर मिल जाए तो अपन को यही पूछा कि 11:45 पे चोर पकड़ा जाएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कितनी दूरी पे पकड़ लेगी, तो देखो कितनी दूरी पे पकड़ लेगी। ये बहुत ही आसान और सीधा चैप्टर है, इसी चैप्टर को अपन ट्रेन में भी फॉलो करेंगे, क्योंकि एक जब मालगाड़ी है वो आगे चलती है, दूसरी पीछे से उसको ओवरटेक करके निकल जाती है, तो कितना समय लगेगा, कितनी दूरी पे चलेंगी, आमने सामने हो तो कब पकड़ेगी, इसी प्रकार से अपन ये क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। एक बार नोट डाउन कर लो, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखाते हैं। सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर इसके विपरीत जो ऑपोजिट में है वो करवाएंगे। एक अपराधी सुबह 8 बजे एक बैंक से, या सुबह 10 बजे कर दो, 10 बजे एक बैंक से लूटपाट करके, एक बैंक से लूटपाट करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग जाता है। इसके 1 घंटे बाद पुलिस उस अपराधी के पीछे 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसके पीछे दौड़ती है। तो वह अपराधी को कितने बजे
वह कितनी दूरी पर, कितने बजे तथा कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। सेम एज इट इज क्वेश्चन है और सेम एज इट इज ही करना है। एक अपराधी सुबह 10 बजे एक बैंक से लूटपाट करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग जाता है। इसके 1 घंटे बाद पुलिस उस अपराधी के पीछे 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पीछे दौड़ती है, तो वह अपराधी को कितने बजे तथा कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, सेम वैसे ही प्रोसीजर फॉलो करना है, वैसे ही करना है। चलो मात्र 30 सेकंड आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, करो। दोनों क्वेश्चन निकाल लें, कितनी दूरी पर एवं कितने बजे। देखो अपराधी है वो 10 बजे चोरी करता है या लूटपाट करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। यानी कि जब तक ये अपराधी यहां है और ये 10 बजे की बात है, और जब 1 घंटे बाद यानी कि पुलिस को 11 बजे पता लगता है, तो 11 बजे तक अपराधी कहां पहुंच जाएगा, यानी 11 बजे तक अपराधी पहुंच जाएगा 60 किलोमीटर। यानी जब पुलिस ने दौड़ना शुरू किया तब तक पुलिस और अपराधी के पीछे कितनी दूरी तय हो चुकी थी, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो चुकी थी। अब क्या करता है, अपराधी उसके पीछे दौड़ता है, अपराधी के पीछे पुलिस दौड़ती है। वो किस गति से दौड़ती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब चोर जो अपराधी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, यानी इन दोनों के बीच डिफरेंस है वो 30 किलोमीटर। जो ये 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इसको कवर करने के लिए मात्र 30 किलोमीटर की गति ही एक्स्ट्रा है। किसके पास, पुलिस के पास। तो इस 60 किलोमीटर की गति को तय करने के लिए उसे कितना समय लग जाएगा, उसको पकड़ने के लिए 60/30 यानी 2 हार पुलिस लगा देगी। अब देखो अगर यही बात अगर पुलिस के साथ करते हो, तो पुलिस अगर 11 बजे दौड़ना शुरू किया है, 2 हार करेगी, तो वह कितने बजे पकड़ लेगी, 1 बजे पकड़ेगी उसको। ठीक है, अगर यही बात आप इसके साथ करते हो तो देखो 10 बजे से लेके 11 बजे तक तो 1 घंटा चोर पहले दौड़ लिया और 2 घंटे पुलिस पकड़ेगी, तो टोटल कितने घंटे दौड़ लिया, 3 घंटे दौड़ लिया। अगर आप चोर से निकालना चाहते हो तो 10 में से 3 घंटे ऐड कर दो, अगर पुलिस से निकालना चाहते हो तो 11 में 2 घंटे। यानी बात क्या है कि 13 बजे और 13 बजे कितने बजे बजता है, 1 बजे बज गया। आप दोनों इस सिचुएशन में आप 13 बजे भी ऑप्शन में हो सकता है और 1 बजे भी ऑप्शन में हो सकता है, दोनों में कोई भी ऑप्शन में मिलेगा, आपको कर सकते हो। पहला क्वेश्चन अपना आसान हो गया, सोल्व हो गया कि कितने बजे पकड़ा, उसने 13 बजे पकड़ा या 1 बजे पकड़ा। अब कितनी दूरी पे पकड़ा, तो ये चीज डिसाइड करनी है। अगर आप यही डिस्टेंस अगर पुलिस से निकाल रहे हो तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पुलिस चोर कितने घंटे दौड़ा है, 3 घंटे दौड़ा है, तो इसको 3 घंटे से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ेगा। अगर यही बात आप पुलिस से निकाल रहे हो तो पुलिस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है उस चोर के पीछे, उस अपराधी के पीछे, और उसे मात्र पकड़ने में कितना समय लगा है, 2 घंटे लगे हैं। तो वही बात क्या होगी, 180। यानी बात चाहे पुलिस से कर लो, चाहे चोर से कर लो, चाहे अपराधी से कर लो, डिस्टेंस कितनी कवर होगी, 180 किलोमीटर दूरी पर जाके वो क्या करेगा, पकड़ा जाएगा। ठीक है, यहां तक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक दूसरे के सामने। ठीक है, बात करते हैं, हमने अब तक निरपेक्ष दूरी की बात की है, अब सापेक्ष दूरी की बात कर रहे हैं। सापेक्ष गति, जब 2 गतिमान वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत आ रही, यानी कि ये ए वाली है 1 किलोमीटर प्रति हावर की गति से, ये 20 किलोमीटर पर हावर से, और एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं, तो इनकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी इन दोनों की सापेक्ष गति हो जाएगी a + b किलोमीटर पर हावर।
कैसे हुई? मान लेते हैं हम, ये शहर मेरा जयपुर है और ये शहर मेरी दिल्ली है, ठीक है। जयपुर से दिल्ली के बीच डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर की है। एक गाड़ी है वो इसको 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। दूसरी गाड़ी जो जयपुर से चली है, कोई भी एक कार मान लेते हैं, एक कार चली है जयपुर से, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। और एक जो मेरी गाड़ी है दिल्ली से, मान लेते हैं बस है, वेन है, वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ठीक है। तो आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि वो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको कि कार तथा बस एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगी। दूसरा, जयपुर से कितनी दूरी पे मिलेंगी। तीसरा, दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेंगी। चौथा क्वेश्चन इसमें बनेगा कि जयपुर से, या आपसे बोले कि कार ने कितनी दूरी तय करी, और दूसरा बोले कि इसमें बोले कि बस ने इस टोटल समय में कितनी दूरी तय करी। यानी आपके सामने इससे 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं। सापेक्ष गति की बात कर रहा हूं मैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जब दो गतिमान वस्तुएं एक दूसरे की तरफ आती हैं, चाहे वो कार हो, चाहे बस हो, चाहे साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे ट्रेनें ही क्यों ना हो, एक दूसरे के सामने आमने सामने आ रही हैं, तो उनकी गति क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। उस गति को हम बोलते हैं सापेक्ष गति। जब दो स्थानों के बीच की डिस्टेंस आपको 500 किलोमीटर बताई है, एक उसमें 80 किलोमीटर चल रही है, दूसरी उसमें 45 किलोमीटर की गति से चल रही है, तो वह दोनों कितने समय बाद मिलेंगी? अब इनकी गति जुड़ जाएगी तो 500 बट्टे में 125, वो 4 घंटे में मिलेंगे। दूसरी बात, जयपुर से यानी स्थान ए से वह कितनी दूरी पे मिलेंगी? तो देखो स्थान ये 80 किलोमीटर की गति से चल रहा है, 4 घंटे में तय करेगा तो 320 किलोमीटर की दूरी में। अगर मैं स्थान 20 की बात करूं तो स्थान 20 से 45 किलोमीटर गति की चाल से चल रहे हैं, 45 4 180, यानी दिल्ली से वह दोनों व्हीकल कितने दूरी पे मिलेंगे? 180 पे मिलेंगे, ठीक है। बात करें पहले वाले व्हीकल की, तो पहले वाले व्हीकल ने कितनी दूरी तय करी? तो पहले वाले व्हीकल ने 80 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 320 किलोमीटर की दूरी की। दूसरे व्हीकल बी की बात कर रहे हैं तो वह कितने दूरी तय करके आएगा? तो उसने कितनी दूरी तय की? 180 किलोमीटर की। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज और उस चीज को लिखाते हैं तो देखो कैसे होगी। जयपुर से दिल्ली की दूरी 500 किलोमीटर है। यदि जयपुर से एक बस 80 किलोमीटर पर आवर की गति से तथा दिल्ली से एक कार 45 किलोमीटर पर आवर की गति से एक साथ रवाना होती हैं, एक साथ रवाना होती है, तो वह एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगी। दूसरा, जब वह एक दूसरे से मिलेंगी तब बस कितनी दूरी तय कर चुकी होगी तथा कार कितनी
दूरी तय कर चुकी होगी। तीसरा क्वेश्चन इसमें मिलेगा, वह जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगी। वह जयपुर से कितनी दूरी पे मिलेंगी। और चौथा क्वेश्चन आपके सामने बनेगा, वह दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। एक बार क्वेश्चन को सभी अच्छे से पढ़ना है। बड़ा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन करने का तरीका और करने का सिस्टम और आंसर आने के स्टेप बहुत ही छोटे। जयपुर से दिल्ली की दूरी आपके बीच में दो स्थान है, एक जयपुर है, दूसरा दिल्ली है। दोनों के बीच डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर की है। यदि जयपुर से एक बस रवाना होती है और दिल्ली से एक कार रवाना होती है, दोनों की चाल देखो कि ये बस यहां से शुरू हो रही है दिल्ली से, कार यहां से शुरू हो रही है, एक 80 किलोमीटर की गति से, एक 45 किलोमीटर की गति से रवाना हो रही है। दोनों को एक साथ रवाना किया है और वह एक दूसरे की ओर आमने सामने आ रही हैं, तो वह कितने समय में एक दूसरे को पार या मिल जाएंगी। सबसे पहले तो ये निकालना है कितने समय बाद। यानी यहाँ पे अगर मैं सुबह 8 बजे दे दूं कि वह 8 बजे रवाना होती है तो भी कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके सामने पूछे कि कितने समय बाद मिलेंगी तो भी कोई इश्यू नहीं है। दूसरा इसी में क्वेश्चन पूछा है, जब वो एक दूसरे को मिलेंगी तो जो बस है वो कितनी दूरी पे आ चुकी होगी और जो सामने से जो कार आ रही है वो कितनी दूरी पे आ चुकी होगी। तीसरा क्वेश्चन है कि वह जयपुर से कितनी दूरी पे मिलेंगी, यानी जयपुर से कितनी दूरी जा चुकी होंगी, बस जयपुर से कितनी दूर जा चुकी होगी। चौथा क्वेश्चन है कि दिल्ली से आने वाली गाड़ी है वो दिल्ली से कितनी दूर आ चुकी है। यानी क्वेश्चन सेम है, दूसरा और तीसरा चौथा क्वेश्चन सेम सा ही है, बाकी पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन डिफरेंट है। बात करते हैं, देखो कि जयपुर से दिल्ली के बीच डिफरेंस है वो डिस्टेंस है वो कितनी है। ये जयपुर है और ये दिल्ली है, ठीक है। यहां से इनके बीच की 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है। सभी को पता है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, एक 80 की चाल से चल रही है, दूसरी 45 की चाल से चल रही है। दोनों के बीच क्या हो रही है, एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, तो इनकी चाल क्या हो जाएगी 80 + 45 यानी कितनी होगी 125 किलोमीटर पर हार होगी। कैसे हुई, दोनों की जुड़ गई सापेक्ष चाल होगी। यानी कि 145 यानी यहाँ पे बात करते हैं जयपुर से रवाना हुई वो बस है, यहाँ से रवाना हुई वो कार है। ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ठीक है। यानी कि 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में 80 + 45 यानी 125 किलोमीटर प्रति घंटा की गति होगी। तो टोटल कितने 4 घंटे लग गए उसको 4 घंटे लग गए। यानी पहले क्वेश्चन का आपके पास आंसर मिल रहा है कि वह एक दूसरे को 4 हार में पार कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, जब वह एक दूसरे से मिलेंगी तो बस कितनी दूरी पार करेंगी। जब बस और वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगी तो कितनी दूरी पार करेंगी। बस 4 घंटे चली है, 1 घंटे में 80 चल के आ रही है, तो बस ने कितनी दूरी पार करी है 320 किलोमीटर की दूरी पार कर दी। दूसरे क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ गया। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि कार ने उस दूरी को कितने समय में या कितनी दूरी पे पार कराया। तो देखो दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मिला आपको कि कार कितनी दूरी तय कर चुकी होगी। यानी 4 घंटे कार चली है, 4 घंटे ही बस चली है। कार चली है आपके सामने 45 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो यानी ये 180 किलोमीटर दूर आ चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जयपुर से कितनी दूरी पे मिलेंगी। यानी कि जयपुर से कौन जा रहा है, बस जा रही है, तो बस कितनी दूर चली गई है जयपुर से 320 चली गई। यानी वो यहां से देखो इस वाले पॉइंट पे मिल रही है, ये दिल्ली है, जयपुर है, यहाँ पे 320 और ये 180। यानी जो दिल्ली से आने वाली जो गाड़ी थी वो सिर्फ 180 किलोमीटर चल के आई है और यहां से जाने वाली जो बस थी वो कितनी चल के गई 320। यानी दोनों क्वेश्चनों के आपके जयपुर से कितनी दूरी पे मिल रही है वो 320, और जब दिल्ली से की अगर बात करें तो दिल्ली से कितनी दूरी पे मिल रही है वो 180। सभी ही इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। आई होप सभी को समझ आया होगा।
नेक्स्ट इसी पार्ट की बात करते हैं कि जब एक साथ नहीं चली हो, एक पहले चली है, दूसरी 2 घंटे बाद चली है, कितने समय बाद चली है, वो इसी प्रकार से करते हैं। अपन नया क्वेश्चन लिखते हैं। जयपुर से मुंबई तक, जयपुर से मुंबई की दूरी 1000 किलोमीटर है। एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जयपुर से सुबह 8 बजे रवाना होती है। जयपुर से मुंबई की दूरी 1000 किलोमीटर है। एक बस सुबह 8 बजे 80 किलोमीटर की गति से 8 बजे रवाना होती है, जयपुर से रवाना होती है, तथा दूसरी बस मुंबई से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 बजे जयपुर के लिए, जयपुर से यहां मैं बोल देता हूं मुंबई के लिए, जयपुर से मुंबई के लिए सुबह 8 बजे रवाना होती है, और दूसरी बस मुंबई से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सुबह 10 बजे जयपुर के लिए रवाना होती है। तो आपके सामने इसमें बनते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है तो वह बस एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी, एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी। दूसरा क्वेश्चन इसी में बनता है, जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तीसरा क्वेश्चन इसी में बनता है कि मुंबई से वह कितनी दूरी पर मिलेंगी। चौथा क्वेश्चन, जयपुर से मुंबई जाने वाली बस मिलने तक कितनी दूरी तय कर चुकी है। चौथा पांचवा क्वेश्चन सेम एज इट इज, सी का वाइस वर्सा, यही कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं। जयपुर से मुंबई की दूरी 1000 किलोमीटर है। एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जयपुर से मुंबई के लिए 8 बजे रवाना होती है। दूसरी बस जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मुंबई से जयपुर के लिए सुबह 10 बजे रवाना होती है। तो वह एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी। एक दूसरे को देखो, एक बस इधर से आ रही है, ये जयपुर है और ये अपना मुंबई है। दोनों के बीच डिफरेंस है, वो कितने किलोमीटर का है, 1000 किलोमीटर का है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पहले कि जयपुर से 80 किलोमीटर वाली घंटे वाली बस शुरू होती है और वह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक चलती है। क्यों चलती है 10 बजे तक? क्योंकि जो मुंबई से इधर को आने वाली जो गाड़ी है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती है, लेकिन वो कितने बजे चलती है, 10 बजे चलती है। लेकिन जब ये चलेगी उससे पहले 2 घंटे तो चल चुकी है, क्योंकि ये 8 बजे चल रही है और ये 10 बजे चल रही है।
यानी ये जब ये चलना शुरू करेगी तब तक वो 2 घंटे चल चुकी होगी, 2 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर देगी, वो 180। अब आपके पास डिस्टेंस कितनी बची है, 1000 किलोमीटर की टोटल दूरी थी, उसमें से 180 तो जयपुर से मुंबई को जाने वाली गाड़ी है वो तय कर चुकी है, तो यानी आपके पास अब 820 किलोमीटर की डिस्टेंस ही बची। ठीक है, अब ये तय कौन करेगा, जयपुर से जाने वाली और मुंबई से आने वाली दोनों गाड़ियां, ये 10 बजे यहां पहुंच गई 160 किलोमीटर पे। अब आपके पास सिर्फ और यहाँ पे 840 यानी 160 चली है, तो 840 किलोमीटर की ही दूरी बची है, गलती कर दिया डेटा में। अब देखो कि क्या बचा है, 160 किलोमीटर तय हो चुका है, अब इनके बीच में 840 किलोमीटर की ही डिस्टेंस बची है। अब वो कौन कौन तय कर रहा है, ये 80 ये चल रही है, 120 ये चल रही है, यानी इनके बीच सापेक्ष गति होगी, यानी 80 + 120 यानी कितनी, दोनों दूरी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 840/200, और इस बात को अपन लिख सकते हैं 10/42, और इस बात को और भी करो तो 42/10 यानी 4 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा, 4 हावर 20 मिनट, 4 हावर 20 मिनट की बजाय इसको 4 से ही 2/10 अगर अपन लेते हैं तो 4 हावर तो कंप्लीट हो गए, और 2/10 को अगर अपन मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 60 मिनट, यानी अब उनको कितना समय लगेगा, 4 हावर और 12 मिनट है, वो जब दोनों बस चलेंगी तब मिलेंगी। तो एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी, देखो 8 बजे से लेके 10 बजे से शुरू हुआ, और 4 हावर करोगे तो 11, 1 हो गया, 12, 13 और 14, या तो ऐसे कर लो, या 2 बजे और 12 मिनट होंगी, तब वो एक दूसरे से तब मिलेंगी। दूसरी कितनी दूरी पे मिलेंगी, तो देखो कि 4 हावर 12 मिनट में बस एक कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, 160 तो पहले ही कर चुकी है, और 4 हावर 12 मिनट यानी 42/10 में वो कितनी गति से चल रही है, वो 80 की गति से चल रही है, यानी इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी ये बस जयपुर से अहमदाबाद, जयपुर से कहाँ को जाने वाली, मुंबई को जाने वाली है ना, वो कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, 16 और 8 4 32 और 1 33, 336 + 160, 160 ये तो बस जयपुर से मुंबई को जाने वाली ने कर दी तय। और जब बात करते हैं कि 42/10 और इसमें कौन है 120, यानी इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 चौका 48 और 2 50, 504 किलोमीटर की दूरी कौन तय करेगा, मुंबई से आने वाली बस है। मुंबई से आने वाली बस है वो 502 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। तो अब देखो कि मुंबई से कितनी दूरी पे मिल रही है, वो 502 किलोमीटर पे, और जयपुर से कितनी दूरी पे मिल रही है, देखो सभी को ऐड कर दो, 396 किलोमीटर पे, जयपुर से 496 किलोमीटर की दूरी पे मिल रही है, मुंबई से 504 किलोमीटर की दूरी पे मिल रही है, और मिलने के बाद वह कितने समय मिलेंगी, यानी 2 घंटे तो पहले लग गए और 4 घंटे 12 मिनट बाद में लगे, यानी 2:12 पे जब दोनों गाड़ियां शुरू हो जाएंगी उस समय पे मिलेंगी। ठीक है, आई होप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। कल इसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए ट्रेन शुरू करने वाले हैं। ट्रेन शुरू होने के बाद अपन नाव द्वारा शुरू करेंगे, तो इसी पार्ट में सेम एज इट इज, जिसका कुछ थोड़ा डाउट रहा है वो इस पार्ट को ट्रेन वाले में हो जाएगा कि 2 ट्रेन एक ही स्टेशन से एक दूसरे के विपरीत जाती हैं या पास आती हैं, सामने से आती हैं, एक दिल्ली के लिए रवाना होती है, एक जयपुर के लिए रवाना होती है। तो कल अपना जो पार्ट होगा वो ट्रेन का चैप्टर होगा, और अपन बड़े ही शानदार तरीके से इस पार्ट को अपन अच्छे तरीके से करेंगे। और वहीं भी देखो सेम एज इट इज बात है, सापेक्ष गति ट्रेनों में भी होती है, सापेक्ष गति बसों में भी होती है, निरपेक्ष गति ट्रेनों में भी होती है, निरपेक्ष गति बसों में भी होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक तेज गति वाली ट्रेन है वो धीमी गति वाली, यानी ए है 80 किलोमीटर गति वाली ट्रेन है, और बी है वो 120 किलोमीटर वाली ट्रेन है। 2 पैरेलल ट्रैक बने हैं, तो ये 8 बजे चली है, ये 10 बजे चली है, फिर भी ओवरटेक करके चली जाती है, तो वो क्या होगी, निरपेक्ष गति होगी। अगर एक ये 80 वाली है, ये बी 120 वाली है, और एक दूसरे के आमने सामने आती है, तो सापेक्ष गति होगी। चलो आज के लिए इतना ही। कल अपना नया चैप्टर, इसी पार्ट में नया चैप्टर शुरू होगा, वो ट्रेन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि
किसी भी एग्जाम में ट्रेन वाले चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बड़े ही मजेदार ढंग से अपन इस चैप्टर को करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वाले पार्ट अपना जो टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट का जो जितना भी पार्ट था, जितने भी क्वेश्चन थे, आई होप मैंने सभी को करवाए हैं, सभी समझ में आएंगे। जो भी क्वेश्चन बचता है उसको हम टेस्ट के माध्यम से सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे, और आप कल नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं अपन इसमें ट्रेन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी अपने घर पे सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मंगलमय रहे। मैं सभी को बोल सकता हूं कि यहाँ तक पढ़ाया वो आप सेटिस्फाई हो। अगर वीडियो पसंद आया है, सेशन पसंद आया है, तो लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से जो विद्यार्थी दूरगामी स्टेज में हैं, जो लॉकडाउन के माध्यम से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अभी तो चलो ओपन हो चुका है, लेकिन फिर भी ना स्कूलें खुली हैं, ना कॉलेजें खुली हैं, ना कोचिंग सेंटर खुला है, तो उस वजह से अपने घर में संपूर्ण समय का अच्छे से यूटिलाइज करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।